अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम अज़ीज़ों और दोस्तों, हम लोग जो मोबाइल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, इसमें एक सिस्टम होता है कॉल रिकॉर्डिंग का सिस्टम, कि जब हम किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं तो हम उसकी आवाज़ को, उस कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसको महफूज कर सकते हैं। तो शरई एतबार से सामने वाले की इजाज़त के बग़ैर उसके कॉल को रिकॉर्ड करना ये गुनाह है या नहीं है, किन सूरतों में जायज़ है, किन सूरतों में जायज़ नहीं है, इसका शरई हुक्म क्या है, इंशाअल्लाह आज के इस वीडियो में हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। मुहतरम दोस्तों, जो पुराने मोबाइल फ़ोन वगैरह थे, इसमें तो ऐसा सिस्टम था कि अगर हम किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं और उसके कॉल को रिकॉर्ड कर ले तो सामने वाले को उसका एहसास भी नहीं हो सकता था। लेकिन आजकल जो नए डिवाइस और नए मोबाइल फ़ोन मार्केट में आ रहे हैं, इसमें एक सिस्टम इस तरह से है कि अगर हम किसी कॉल को रिकॉर्ड करते हैं, किसी के आवाज़ को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो फिर वो सामने वाले को इसकी इत्तला हो जाती है। जैसे ही हम कॉल रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं तो सामने वाले को फ़ौरन इंग्लिश में ये सुनाई देता है कि इस कॉल को रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो ऐसी सूरत में सामने वाला मुतनब्बे हो जाता है। लेकिन आज भी चूँकि सोशल मीडिया के माहिरीन आज भी दुनिया में बहुत सारे हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, किसी भी ऐप वगैरह को इंस्टॉल करके ये जो आवाज़ आती है, कॉल रिकॉर्डिंग की जो आवाज़ होती है कि अगर हम किसी कॉल को रिकॉर्ड कर रहे हैं, सामने वाले को जो उसकी इत्तला होती है, तो ये जो इत्तला की आवाज़ होती है, ये किसी ख़ास सिस्टम के ज़रिए से उसको बंद करवा देते हैं। और होता ये है कि किसी भी शख्स की आवाज़ को वो रिकॉर्ड कर लेते हैं और सोशल मीडिया के ऊपर उसकी तशहीर कर देते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर उसको फैला देते हैं और उसको बदनाम कर देते हैं। तो मेरे अजीज़ और दोस्तों, इसका क्या हुक्म है, इंशाअल्लाह आज हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। इस मसले को समझने से पहले एक बात आप अपने जहन में रखिए कि कोई भी मजलिस हो, कोई भी गुफ्तगू कर रहा हो, चाहे शफ़ाहतन गुफ्तगू हो, यानी आमने सामने की गुफ्तगू हो, या फिर ख़त किताबत के ज़रिए से वो गुफ्तगू हो, या आज के दौर में फ़ोन टेलीफोन वगैरह के ज़रिए से वो गुफ्तगू की जा रही हो, इसका अदब और अखलाक का तकाजा ये है कि जो बात हमारी किसी के साथ हुई है, किसी मजलिस के अंदर हुई है, तो उस मजलिस को अमानत समझते हुए उस मजलिस के शुरका के अलावा उस बात की तशहीर न की जाए। जी हाँ, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि अगर उसको बाहर किसी के सामने जिक्र किया जावे तो जो मजलिस के शरीक लोग हैं, उस मजलिस के जो शुरका हैं, उन्हें बुरा मालूम होता है, उन्हें तकलीफ होती है, या कभी कभार और बसा औकात उस मजलिस के शुरका को नुकसान पहुंचने का भी अंदेशा होता है। इसलिए जब भी किसी दो लोगों के दरमियान कोई ऐसी बात हो, राज की बात हो, तो उस बात को उसकी इजाज़त के बगैर बाहर फैलाना जायज़ नहीं है। इसी तरह कोई मजलिस है, मजलिस के अंदर किसी खास मौजू के ताल्लुक से बात चल रही है, या फिर आपने किसी के साथ खत्तो किताबत के ज़रिए से या मैसेज के ज़रिए से बातचीत की है, तो ये जो बात है ये आपकी उस मजलिस में या उस शख्स से जिससे आपने बात की है, ये अमानत है। उसकी इजाज़त के बगैर, उस मजलिस के शुरका की इजाज़त के बगैर उसको बाहर फैलाना, उसकी तशहीर करना, ये सही नहीं है, शरई एतबार से भी दुरुस्त नहीं है और अखलाक के भी खिलाफ है। तो मेरे अजीज़ और दोस्तों, आप इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि बहुत सारी बातें मजलिस की ऐसी होती हैं कि अगर हम मजलिस के शुरका की इजाज़त के बगैर अगर उसको बाहर लोगों के सामने जिक्र कर दे, तो मजलिस के जो शुरका होते हैं, मजलिस में जो बैठने वाले लोग होते हैं, उनको बुरा मालूम होता है, या बाज़ मरतबा उन्हें नुकसान पहुंचने का भी अंदेशा होता है। अब आपने ये बात समझ ली तो आपके लिए ये समझना बिल्कुल आसान हो गया कि किसी भी शख्स की इस नीयत से कॉल रिकॉर्डिंग करना कि उसकी कॉल रिकॉर्डिंग मैं सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर दूंगा, इस कॉल रिकॉर्डिंग की तशहीर कर दूंगा और इसको बदनाम करूंगा, इस नीयत से अगर किसी की कॉल रिकॉर्डिंग करता है तो ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, बिल्कुल भी इसकी शरीयत में गुंजाइश नहीं है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर ऐसा हो कि सामने वाला कोई शख्स ऐसा है जो जालिम किस्म का है या गुनहगार किस्म का ऐसा आदमी है कि वो फ़ोन के ऊपर किसी शख्स को जानी या माली नुकसान पहुंचाने की बात कर रहा है, या फिर किसी के आबरू रिज़ी के ताल्लुक से वो बात कर रहा है, तो उस बात को महफूज कर लेना, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग कर लेना, ताकि उस दूसरे शख्स को जिसके जान या माल या आबरू रिज़ी के ताल्लुक से उसने धमकी दी है, उसको इसके जुल्म से बचाया जा सके। इस नीयत से अगर कोई कॉल रिकॉर्डिंग करता है तो इसका कॉल रिकॉर्डिंग करना जायज़ है, लेकिन इस सूरत में भी उस कॉल रिकॉर्डिंग को बस उसी शख्स को सुनाए जिस शख्स के ताल्लुक से वो कॉल रिकॉर्डिंग है। दूसरे लोगों को या सोशल मीडिया वगैरह पर उसकी तशहीर करना ये सही नहीं है। इसी तरह अगर सामने वाला कोई शख्स ऐसा है
जो किसी कौम के जुर्म के ताल्लुक से बात कर रहा है, कौमी जुर्म यानी किसी आम पब्लिक को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहा है, आवाम को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहा है, तो फिर आवाम को नुकसान से बचाने के लिए और आम पब्लिक को उसके शर और उसके जुल्म से बचाने के लिए उसकी कॉल रिकॉर्डिंग करके हुकूमत के मुताल्लिका अफराद को जिनको सुनाना ज़रूरी है, जो उसको उस जुल्म से रोक सकते हैं, उसे उसके गुनाह की सज़ा दे सकते हैं, तो सिर्फ ऐसे ही लोगों को वो कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई जा सकती है। ऐसी सूरत में भी उस कॉल रिकॉर्डिंग को मुतलकन पब्लिक के सामने लाना और अवाम के सामने फैलाना ये सही नहीं है। तो मेरे अजीज़ और दोस्तों, ये सारी चीज़ें हैं कॉल रिकॉर्डिंग के ताल्लुक से। बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि सामने वाले की इजाज़त के बगैर उसकी कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं और बाद में क्या करते हैं, उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह आजकल बहुत सारे खरीदो फरोख्त के मामलात मोबाइल टेलीफोन वगैरह के ऊपर होते हैं। तो ऐसी सूरत में जब कोई बड़ा मामला हो रहा हो तो उस मामले के सबूत के तौर पर अगर कोई कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहे तो ये अच्छी बात है, लेकिन याद रहे इसमें भी क्या करें, दोनों की रजामंदी से कॉल रिकॉर्डिंग की जाए। इसलिए कि भाई अगर खरीदो फरोख्त का मामला हो रहा है तो इसमें अच्छी बात है कि आप सबूत के तौर पर या तो लिखावटी तौर पर क्या कर ले, मामला कर ले कि उस कागज़ के ऊपर जिसमें खरीदो फरोख्त की सारी तफसीलात दर्ज हैं उसमें दोनों जानिबैन की दस्तखतें हो, इसी तरह गवाहों की दस्तखतें हो। लेकिन अगर इसका मौका नहीं है तो ऐसी सूरत में दोनों क्या कर ले, दोनों की रजामंदी से इस कॉल को रिकॉर्ड कर ले ताकि बवक्ते ज़रूरत दोनों के पास सबूत मौजूद हो। बहरहाल खुलासा इन सारी बातों का ये है कि किसी भी शख्स की कॉल रिकॉर्डिंग करना बगैर किसी शरई ज़रूरत के सिर्फ उसको बदनाम करने के लिए और सिर्फ उसको सोशल मीडिया के ऊपर उसकी तशहीर करके उसकी आबरूरीज़ी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। हाँ, बतौर सबूत के अगर आप किसी की कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं तो इस सूरत में भी आप इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि उस कॉल रिकॉर्डिंग की तशहीर न की जाए। जब ज़रूरत हो और जिसके सामने ज़रूरत हो उसी के सामने उस कॉल रिकॉर्डिंग को आप ओपन कर सकते हैं, सुना सकते हैं। वरना आपने किसी की कॉल रिकॉर्डिंग कर ली और सोशल मीडिया के ऊपर उसकी तशहीर कर दी, वह आदमी बदनाम हो गया, तो याद रखिए इसका वबाल और इसका गुनाह आपके सर होगा। इसलिए इस मसले को समझ ले अच्छे से और अपने दीगर दीनी भाई बहनों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।